हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोग सर्ड्स की बात कर रहे थे। हमने देखा था लॉ ऑफ सर्ड्स, कैसे किसी नंबर को दो सर्ड्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उसका पावर निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी पिछले क्लास में। एक एग्जाम्पल भी सॉल्व किया था। अब आगे चलते हैं। ये एक्चुअल एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उस तरह के क्वेश्चंस पे आ गए हम लोग। Which surd is larger, क्यूब रूट ऑफ 3 या फोर्थ रूट ऑफ 4? एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। इतने सिंपल नहीं होते हैं, लेकिन रहता यही है, कौन सा बड़ा है या पता करना है, कौन सा छोटा है इसको पता करना है, या 3 नंबर दिए हैं तो उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग? क्या कर सकते हैं? देखो, हमें अभी तक जो भी देखा है हमने, अगर ये पावर सेम रहेगा, सर्ड अगर सेम रहेगा, तब तो हम लोग इस पर कुछ भी ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो एक क्यूब रूट है, एक फोर्थ रूट है, तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग इसमें, है ना। अगर पावर सेम रहेगा, क्यूब रूट और फोर्थ रूट जो भी रूट हो, अगर सेम रहेगा तब तो हम लोग काम कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर सेम नहीं है तो थोड़ी सी उलझन होती है, और एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई नंबर, चलो इस नंबर पे बाद में आता हूं, कोई नंबर ले लो ए, ठीक है। इसका पावर 3/3 अगर मैं लिख दूं, या इसका पावर 4/4 लिख दूं, या इसका पावर 10/10 लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा नंबर में। नंबर का पावर तो 1 ही रहेगा, तो नंबर सेम रहेगा ना, ठीक है। जब इस तरह से लिख सकते हैं तो फिर इसको ब्रेक करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए का पावर 3 और पूरे का पावर 1/3। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, आते हैं अभी तुरंत देखेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग। लेकिन अगर ऐसा लिख दूं तो कोई परेशानी नहीं है ना। उसी तरह से इसको अगर मैं ए का पावर 4 और पूरे का पावर 1/4 लिख दूं तो कोई परेशानी है क्या? नहीं है। उसी तरह से इसको ए का पावर 1/10 पूरे का पावर 10 लिख दूं कोई परेशानी नहीं है। कौन सा पावर अंदर है, कौन सा पावर बाहर है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, नंबर तो वही है। जब दो नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है, 3 × 4 करो या 4 × 3 करो, बात वही है। 3 × 1/3 करो या 1/3 × 3 करो, बात तो वही है। वही चीज़ कर रहे हैं हम लोग पावर के साथ में। तो हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर हमारा चेंज नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। इसको मिटा देता हूं मैं अब। हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ 3 और फोर्थ रूट ऑफ 4। हमें चाहिए कि यह पावर दोनों का सेम आए, क्यूब रूट और फोर्थ रूट जो है यह दोनों सेम आए। सेम आने के लिए हम लोग क्या, कहां पे सेम ला सकते हैं, इसको एलसीएम ले लेंगे। अगर 12 कर दूं मैं यहां पे, है ना, 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा। अगर यहां पे मैं 12वां रूट निकाल लूं, 3 का नहीं, 3 का नहीं, 12वां रूट निकालना है अभी हमें। अब 12वां रूट अंदर में कोई एक नंबर आ जाएगा, और यहां पे भी 12वां रूट अंदर में कोई एक नंबर आ जाएगा। अगर हमारा इस तरह का क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में यह कन्वर्ट हो जाता है, तो अंदर का नंबर जो बड़ा है वही बड़ा होगा, जो छोटा है वो छोटा होगा। बात बन जाएगी। बात समझ में आ रही है कैसे बनेगी बात? अगर हम लोग दोनों का पावर सेम कर दें, ये दोनों पावर को हमें सेम करना है। दोनों का पावर सेम कब होगा? एलसीएम जब लेंगे तब सेम होगा। 12, यहाँ पे 12 कर देंगे और यहाँ पे भी 4 का एलसीएम 12 आ जाएगा, 4 और 3 का एलसीएम 12 दोनों में आ जाएगा। तो हमारा पावर सेम हो गया। अब अंदर में नंबर मान लो यहाँ पे ए आता है और यहाँ पे बी आता है। तो अगर ए बी से बड़ा है तो 12वां रूट भी ए का बी से बड़ा होगा ना। इफ, और अगर
ए बी से छोटा है तो 12वां रूट ए का बी से छोटा ही होगा। अच्छा, यहां पे ए होगा, 12 नहीं होगा। होगा ना ऐसा? क्वेश्चन कैसे बनेगा उस पर आते हैं, पर समझ लो, प्रोसेस समझ लो, पहले दिमाग में फिट कर लो कि ऐसा ही बनना है इसको। इस तरह के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्रोसेस समझ में आ गया कैसे होगा। अब सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। मिटा दूं मैं इन सबको? तो हमारे पास यहां पे पावर में था 1/3, 3 का पावर में था 1/3 और 4 का पावर में था 1/4। और हमने क्या बात की, हमें नीचे 12 चाहिए, तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर तो 12 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 1/12 आएगा, है ना। तो हमारे पास क्या आता है, 3 का पावर 4 और इसका पावर 1/12, और यहाँ पे आता है 4 का पावर 3 और इसका पावर 1/12। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कैसे आ रहा है और ऐसा क्यों कर रहे हैं? दोनों चीज क्लियर होनी चाहिए, एकदम डाउट में नहीं रहना है। ये नहीं कि मैं बता रहा हूं इसलिए ऐसा करना है, या नहीं कि बुक में लिखा है इसलिए ऐसा करना है। समझ में आना चाहिए ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अब हमारा दोनों पावर सेम हो गया है। 12 लाने से दोनों का पावर सेम हो गया। 12 कैसे आया यह भी क्लियर हो गया है। तो अब अंदर का नंबर को कैलकुलेट कर देंगे, जो नंबर बड़ा होगा वही बड़ा होगा। 3 का पावर 4 कितना होता है, 81, इसका 12वां रूट है। और 4 का पावर 3 कितना होता है, 64, इसका 12वां रूट है। तो अब जो नंबर बड़ा है वही बड़ा है, 81 बड़ा है तो 81 का 12वां रूट भी बड़ा होगा। तो हमारा आंसर आ गया। क्या आया आंसर, क्यूब रूट ऑफ 3 इज ग्रेटर देन फोर्थ रूट ऑफ 4। कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गया इस क्वेश्चन में? एकदम सबसे बेसिक क्वेश्चन है। आगे हम लोग जैसे जैसे चलते जाएंगे, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस की बात करेंगे तो वहां पे क्वेश्चंस की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। तो बेसिक अगर क्लियर रहेगा तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। और सबसे बेसिक क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही धीरे धीरे हर चीज को मैंने समझा दिया, अभी बहुत अच्छे से समझा दिया है। कोई डाउट हो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। फेसबुक पे मेरे पेज को फॉलो करो, वहां पे कमेंट करो, या यूट्यूब पे मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, वहां पे कमेंट करो। जहां भी मुझे कमेंट करोगे मैं आंसर दूंगा, बिल्कुल दूंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखें इसी तरह का। अरेंज द फॉलोइंग सर्ट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। असेंडिंग मतलब ऊपर बढ़ता हुआ, ऊपर जाता हुआ। असेंड, ASCEND, असेंड मतलब ऊपर जाना, असेंडिंग मतलब ऊपर जाते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो अब हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 9 और 6 रूट ऑफ 105। प्रोसेस हम लोग सीख चुके हैं। तीनों के पावर को सेम लाना है, तीनों का पावर जब सेम आ जाएगा तो पता चल जाएगा कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हमारे पास पावर्स यहाँ पे क्या है, 1/2, 1/3 और 1/6। तो हमारा एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। एलसीएम 12 होगा तो ये क्या होगा, 6/12, ये होगा 4/12 और ये होगा 2/12, है ना। 6/12 को कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 1/2 आ जाएगा। ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई हुआ, 1/2 को ऊपर से 6 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली इसको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। अब मैप करवा पा रहे हो कहां पे आएगा हमारा क्वेश्चन में, 5 का पावर 6 और इसका 12वां रूट। दूसरा नंबर क्या है, 9 का पावर 4, इसका 12वां रूट। और तीसरा क्या है, 105 का पावर 2, इसका 12वां रूट। ठीक है, अच्छा इनफैक्ट हमें 12 तक जाने की जरूरत ही नहीं थी ना, एलसीएम 6 ही होगा। क्या कर रहा हूं मैं,
हमारा एलसीएम 6 होगा। 6 होगा तो ये क्या आएगा, 3/6, यह आ जाएगा 2/6, और तीसरा तो 1/6 है ही, है ना। तो हमारा नंबर क्या होगा, 5 का पावर 3 का छठा रूट, 9 का पावर 2 का छठा रूट, और 105 का छठा रूट। यही 3 नंबर्स आएंगे। अब कैलकुलेट कर लो, 125 कितना हो, 5 क्यूब कितना होता है, 125 होता है, इसका छठा रूट है। 9 स्क्वायर 81 होता है, इसका छठा रूट है। और 105 तो 105 है ही, तीनों का छठा रूट है। तो आगे हमारा ऑर्डर असेंडिंग है, मतलब पहले सबसे छोटा नंबर आएगा 81 का छठा रूट, इससे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 105 का छठा रूट, और इससे बड़ा क्या होगा, 125 का छठा रूट। अब क्वेश्चन के टर्म्स में अगर इसको लाना है तो यहाँ पे 3 का क्यूब रूट 9 का आएगा, उसके बाद 6th रूट 105 का आएगा, और उस सब के बाद स्क्वायर रूट 5 का आएगा। समझ में आ गई बात, बन रहा है ना। यह क्वेश्चन 2018 में सीजीएल में हर पेपर में आया था। इतना आसान नहीं था, यह क्वेश्चन नहीं था, नंबर थोड़े दूसरे थे, लेकिन था क्वेश्चन यही। तीनों नंबर अलग अलग थे, 2018 के हर पेपर में आया था, हर शिफ्ट में आया था। क्लियर। एक और एग्जाम्पल देख लें, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग सर्ट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। फिर से वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, पावर इस बार बदल गए हैं। 1/4 है यहाँ पे 1/6 है, और यहाँ पे 1/12 है। वीडियो को पॉज करो, मैं तो सॉल्यूशन दूंगा ही, पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। 2 क्वेश्चन इस तरह के हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, और बिल्कुल उसी तरह का ये तीसरा क्वेश्चन भी है, कोई फर्क नहीं है क्वेश्चन में। जिस प्रोसेस से अभी तक बना था बिल्कुल उसी प्रोसेस से आगे भी बन जाएगा ये क्वेश्चन। ट्राई करके देखो, वीडियो पॉज करो एक बार। मैं बताऊं तो सबसे पहले तो हमें एलसीएम लेना होगा इन तीनों का। एलसीएम आएगा 12, तो 4 यहां पे है, 4 का न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 3, और क्या आएगा 2/12, और 1/12 तो है ही। तो मतलब क्या था, 3 का पावर 4 और उसका पावर 1/3। 3 का पावर 3 करना है, 3 का पावर 3 पूरे का 12वां रूट, 10 का पावर 2 इसका 12वां रूट, और 25 का 12वां रूट तो है ही। तो 3 का पावर 3 कितना आएगा, 27, इसका 12वां रूट, 10 का पावर 2 100, इसका 12वां रूट, और 25 का 12वां रूट। अब निकल गया ऑर्डर। 25 को मैं 12 क्यों लिख रहा हूं, 25। तो हमारा सबसे छोटा क्या है, 12वां रूट 25 का, इससे बड़ा है 12वां रूट 27 का, और इससे बड़ा है 12वां रूट 100 का। और इसको अगर क्वेश्चन के टर्म में फिर से लाना है तो 25 का 12वां रूट तो यही रहेगा। यह क्या था, 4th रूट ऑफ 3, और यह था 6th रूट ऑफ 10। आ गया हमारा आंसर। इस तरह के क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। अब मुश्किल लगा क्या, कुछ मुश्किल नहीं था, बहुत ही आसानी से बनते हैं क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो बहुत आसानी से बनते हैं। खुद ही एक क्वेश्चन में इमेजिन करके लिख के देखो और फिर उसको खुद सॉल्व करके देखो, आएगा, बहुत आराम से क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा। आगे चलिए हम लोग इसको ड्रॉप करके अब अगले टॉपिक पे आते हैं, लाइक एंड अनलाइक सर्ट्स। वही जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, इसमें पावर सबका सेम नहीं है। यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे 1/6 है, यहाँ पे 1/12 है।
अगर पावर सेम नहीं है तो अनलाइक होगा, अनलाइक है तो काम नहीं बनेगा, और लाइक अगर पावर सबकी सेम है, यह वाला अगर सबकी पावर सेम है तो लाइक होगा। बस यही चीज़ है। लाइक है तो काम आसान है, अनलाइक है, लाइक है तो काम आसान है, हाँ अनलाइक है तो काम थोड़ा मुश्किल है। लाइक सर्ट मतलब पावर सेम, और अनलाइक मतलब पावर नॉट सेम, है ना। तो अब इसकी जरूरत क्या है, लाइक और अनलाइक की? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जरूरत है। इस क्वेश्चन में हम लोग देख ही चुके हैं कि ऑर्डर कौन सा है, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, यह डिसाइड करने के लिए लाइक सर्ट चाहिए हमें। अनलाइक में नहीं डिसाइड कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखो अब यह 25 सबसे छोटा हो गया है, 3 उससे बड़ा है और 10 उससे भी बड़ा है। अगर पावर सेम नहीं है तो ऑर्डर नहीं पता चलेगा। अगर पावर सेम कर दिया तब देखो नंबर सेम आ गया, 25 से बड़ा 27, उससे बड़ा 100। तो यही होता है लाइक और अनलाइक सर्ट। एडिशन सब्ट्रैक्शन की अगर बात करें, जैसे हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है प्लस स्क्वायर रूट 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा, सबसे पहले तो लाइक है इसलिए हम लोग ऐड कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर में क्या बचेगा 1 + 1, तो ये हो जाता है 2 स्क्वायर रूट 2। ये एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, तो जब जान जाओगे तो डायरेक्ट ही लिखोगे। स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 2 बार आया है, मतलब स्क्वायर रूट 2 गुना 2। वहीं स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 3। अब 2 क्यूब रूट 3 माइनस क्यूब रूट 3, अगर ऐसा करना हो तो क्यूब रूट 3 आ जाएगा, इसका आंसर आएगा ना। तो सीधी सी बात है, अगर लाइक है तब तो एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत आसान है। अगर कंफ्यूजन कहीं भी लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो स्क्वायर रूट 3 है ना, स्क्वायर रूट 3 को x मान लो, तो क्या आ जाएगा 2x माइनस x इज इक्वल टू x। अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो एक दो क्वेश्चन x मान के सॉल्व करो, या इस तरह से कॉमन लेकर के सॉल्व करो, एक दो क्वेश्चन बन जाएगा तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसके बाद कोई डाउट रहेगा ही नहीं। बस 2 ही क्वेश्चन खुद से इस तरह से बनाने होंगे। तो ये x आ गया था, x की वैल्यू आराम से लिख दो क्यूब रूट ऑफ 3, है ना। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब सर्ड लाइक हो। अनलाइक है, अगर मैंने लिख दिया मान लो स्क्वायर रूट 5 माइनस क्यूब रूट 5, अनलाइक है तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, यही रहेगा, इसके अलावा इसको और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है। सबसे सिंपल फॉर्म यही है, ठीक है। अनलाइक है तो इसको सिंप्लीफाई करना पॉसिबल नहीं है, वहीं अगर लाइक रहता तो सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल था, कुछ तो कर सकते थे इसमें हम लोग। अब अनलाइक दिया है, उसको लाइक में कन्वर्ट किया जा सकता है। लाइक में कन्वर्ट करने के बाद हो सकता है काम बन जाए, हो सकता है ना भी बने, हर तरह की बातें हो सकती है फिर, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं फिर कैसे करेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल्स आ गए हैं, प्रोसेस तो मैं समझा ही चुका हूं। क्वेश्चन को मैं थोड़ा राइट साइड में भेज देता हूं ताकि हमें काम करने के लिए जगह बच जाए। दिख रहे हैं क्वेश्चंस? अब यहां पे देखो अनलाइक सर्ट से हमारे पास क्वेश्चन 1 की अगर बात करें, 4 स्क्वायर रूट 3, 3 स्क्वायर रूट 12 और 2 स्क्वायर रूट 75, सारे अनलाइक सर्ट्स हैं, सेम नहीं है, नहीं है ना। सेम होता तो फिर क्वेश्चन नहीं पूछता मैं, क्वेश्चन में नहीं आता फिर। तो अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हो सकता है कन्वर्ट हो, पहला क्वेश्चन है इसलिए कन्वर्ट हो जाएगा, आगे चलोगे एग्जाम में आओगे तो हो सकता है कन्वर्ट ना भी हो। तो हमारा जो 3 स्क्वायर रूट 12 है, अब देखो हमें कहां से हिंट मिलेगा, यहां पे 3 है तो स्क्वायर रूट 3 ही आना चाहिए इसमें ना। तो 3 और स्क्वायर रूट में 3 इंटू क्या लिख सकते हैं 4,
और 4 में से बाहर निकाल देंगे 4 को, अगर स्क्वायर रूट के निकल जाएगा 4 तो स्क्वायर रूट के बाहर। अच्छा चलो एक स्टेप बढ़ा के लिख देता हूँ, 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 4, ऐसा लिख सकते हैं इसको। और स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है 2, सबको पता है ये तो ये क्या आ गया 6 स्क्वायर रूट 3 आ गया। देखो पहली बार कर रहे हैं इसलिए इतना लंबा किया है, लास्ट क्वेश्चन तक आते आते मेरे साथ तुम लोग भी एक ही बार में लिखने लग जाओगे, ठीक है। तो 3 स्क्वायर रूट 12 की वैल्यू हमें मिल गई 6 स्क्वायर रूट 3। अब देखो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 3 था, यहाँ भी स्क्वायर रूट 3 आ गया, लाइक बन गया सर्च काम। अब एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है। और दूसरा क्या था 2 स्क्वायर रूट 75, फिर से इसको वही करो, 2 अंडर में स्क्वायर रूट 3 को अलग निकाल दो, बचता क्या है 25। तो क्या हो गया हमारे पास 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 25। तो ये क्या हो गया स्क्वायर रूट 25 क्या होता है 5 इंटू 2 10, 10 इंटू स्क्वायर रूट 3। तो हमारा क्वेश्चन अब क्या है 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 6 स्क्वायर रूट 3 प्लस 10 स्क्वायर रूट 3। आंसर 8 स्क्वायर रूट 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है तो ऐसे देखो स्क्वायर रूट 3 को कॉमन ले लो, क्या बचता है 4 माइनस 6 प्लस 10, कितना होगा 4 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 10, 8 स्क्वायर रूट 3। सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है नहीं है ना मुश्किल, बन गया। चलो दूसरा क्वेश्चन मैं पहले सॉल्व कर देता हूं, इसको मिटा देता हूं, दूसरा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूं, फिर तीसरा खुद से ट्राई करना। स्क्वायर रूट 50 माइनस स्क्वायर रूट 98 प्लस स्क्वायर रूट 162। तो अब इसमें किसके टर्म्स में ला सकते हैं ये नहीं दिख रहा है, स्क्वायर रूट 50 बहुत टेढ़ा है और ये निकलेगा नहीं, ना इसमें आएगा ना इसमें आएगा, कैसे निकलेगा ये समझ में नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, मैं करवा देता हूँ। 50 को फैक्टराइज कर लो, 50 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 5 गुना 5, यही लिख सकते हैं ना, स्क्वायर रूट था इसका भी स्क्वायर रूट होगा, तब 5 गुना 5 2 बार आया है तो 5 ही कॉमन ले सकते हैं, 5 निकल जाएगा तो बचेगा क्या 5 स्क्वायर रूट 2। अब आ गया तीनों में स्क्वायर रूट 2 हमें चाहिए। स्क्वायर रूट 98 की अगर बात करें तो इसको क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट 2 इंटू 49, और स्क्वायर रूट 49 कितना होता है 7। और 162 की अगर बात करें इसमें भी 2 निकालना है हमें, 2 इंटू 81, स्क्वायर रूट 81 कितना होता है 9। तीनों के हमारे सिंपल टर्म्स आ गया, तीनों जब आ गया है तब सॉल्व कर लो। 5 स्क्वायर रूट 2 माइनस 7 स्क्वायर रूट 2 प्लस 9 स्क्वायर रूट 2 कितना हो रहा है 7 स्क्वायर रूट 2 हो रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था स्क्वायर रूट 2 को कॉमन ले लो, बताया था ना। इस बार एक दूसरा तरीका देख लो, स्क्वायर रूट 2 एक्स मान लो, स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू एक्स मान सकते हैं, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास क्या आता है 5x माइनस 7x प्लस 9x, कितना हुआ 7 माइनस 5 माइनस 7 माइनस 2 प्लस 9 7x और x की वैल्यू क्या थी स्क्वायर रूट 2, 7 स्क्वायर रूट 2 आ गया। देख लो कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी स्टेप में कंफ्यूज नहीं होना है, बातों को समझना है अच्छे तरीके से और समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, कोई मुश्किल नहीं होता है, मैथ आसान है। हाँ मैथ आसान है। तीसरा क्वेश्चन मिटा दो इसको, तीसरा क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करो हम। इसमें थोड़ी सी परेशानी है ये एक फ्रैक्शन आ गया है,
है ना। यहाँ तो स्क्वायर रूट 6 आ गया यहाँ पे, तो हमें यह तो दिख रहा है कि सभी में स्क्वायर रूट 6 ही चाहिए हमें। सब में हमें स्क्वायर रूट 6 निकालना है, और यहाँ पे 1/6 आ गया है। क्या कर सकते हो? चलो मैं सॉल्व कर देता हूं। सबसे पहले तो ये 294 जो है इसको फैक्टराइज कर लो। कितना आएगा? 2 गुना कितना बचेगा? 147 बचेगा ना। 147 को भी डिवाइड करो, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो क्या बचेगा? 49, और 49 को डिवाइड करोगे तो 7 गुना 7 बचेगा 19। तो ये 7 × 7 जो है ये बाहर निकल जाएगा 7, अंदर क्या बचा है? स्क्वायर रूट 6। 150 में भी वही करना होगा फिर। छः को बाहर निकालेंगे तो बचेगा क्या? 25, और 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 स्क्वायर रूट 6, और 2 स्क्वायर रूट 6 तो है ही, बचा है हमारे पास क्या? 3 गुना 1/6। इसमें क्या कर सकते हो? देखो, इसको ऊपर नीचे स्क्वायर रूट 6 से मल्टीप्लाई करो। थोड़ा सा कहीं कहीं दिमाग लगाना पड़ता है। स्क्वायर रूट 6 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है। और नीचे का स्क्वायर रूट 6 दोनों मिलकर 6 बच जाएगा, तो क्या आएगा नीचे? 3/6, और अंदर बच गया स्क्वायर रूट 6। ये क्या आ गया? हाफ स्क्वायर रूट 6। ठीक है, अब सारे लाइक साइड में आ गए। अब तो बन जाएगा, अब कुछ नहीं रखा है। 7 स्क्वायर रूट 6 माइनस 5 स्क्वायर रूट 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 माइनस हाफ स्क्वायर रूट 6, कितना आ जाएगा? सेवन बाई 2 स्क्वायर रूट 6। अगर कंफ्यूजन हो रहा है कैसे आया है, तो दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। या तो स्क्वायर रूट 6 को x मान लो, या फिर स्क्वायर रूट 6 को कॉमन ले लो। दोनों ही केस में हमारे पास क्या बचेगा? 7 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 1/2। 7 माइनस 5 2, 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 1/2 कितना होगा? 7/2। आ गया हमारा आंसर। मुश्किल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ट्स। देखो, मजेदार बात यह है ना कि ये चीज तो हम लोग लॉ ऑफ सर्च में देख ही चुके हैं ऑलरेडी। 2 सर्ट को अगर मल्टीप्लाई करना हो तो आराम से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना। a का पावर 1/n इंटू बी का पावर 1/n अगर है तो a भी पूरे का पावर 1/n लगा सकते हैं हम लोग आराम से। ये चीज़ तो हम लोग देख चुके हैं, बहुत बार देख चुके हैं, बहुत ही कॉमन है ये तो। ये दूसरा जो है ये थोड़ा सा नया जैसा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नया है नहीं इसमें। कुछ नया है क्या? देखो, स्क्वायर रूट nth रूट ऑफ a जो है इसको k से मल्टीप्लाई किया गया है, nth रूट ऑफ b को l से मल्टीप्लाई किया गया है, और m से nth रूट ऑफ c को मल्टीप्लाई किया गया है। तो k इंटू एल इंटू एम, इस तीनों को तो एक साथ पहले ला ही सकते हैं, और फिर क्या आ गया? nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ b और nth रूट ऑफ c, है ना। अब आ जाएगा k l m, और nth रूट ऑफ a b c तो आता ही है, a b c। 2 स्टेप को एक साथ इसमें कंबाइन कर दिया गया है। बस 2 ही स्टेप है, दोनों सिंपल स्टेप है जिसको एक साथ लिख दिया गया है। ये तीनों जो इंटीजर्स है, एक बार मिटा देता हूं मैं इसको, फिर से साफ साफ से देख लो।
ये k का पावर n नहीं है, k है और nth रूट ऑफ a है ना। k से किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया गया, ये l का पावर n नहीं है, l इंटू nth रूट ऑफ b है, और ये m इंटू nth रूट ऑफ c है। तो k इंटू एल इंटू एम किया हुआ है, और nth रूट ऑफ a गुना nth रूट ऑफ b गुना nth रूट ऑफ c, है ना। अब ऐसा तो नहीं सोच रहे हो ना कोई कि 3 एक साथ कैसे करेंगे, 2 ही के लिए प्रोसेस हुआ था ये। अगर 2 से करना तो लो ना, 2 बार देख लो, ये दोनों मिलकर के nth रूट ऑफ a इंटू बी आएगा, और फिर nth रूट ऑफ c रहेगा यहाँ पे। k l m तो है ही, अब 2 में कन्वर्ट हो गया फिर से, ये के एल एम गुना nth रूट ऑफ ए बी सी हो गया। कोई मुश्किल नहीं था। अच्छा, डिवीजन भी वैसा ही है जैसे पहले हम लोग देख चुके हैं, यह तो हम लोग देख ही चुके हैं। 2 सर्ट को अगर डिवाइड करना है तो दोनों अंदर में डिवाइड हो जाता है, पावर रिटेन हो जाता है ना। और ये वाला जो है ये भी तो वही चीज है ना, k गुना nth रूट ऑफ a डिवाइड बाई l गुना nth रूट ऑफ b। तो इसको हम लोग ऐसा लिख ही सकते हैं ना, k बटा l, k बटा l, और यहाँ पे nth रूट ऑफ a डिवाइड बाई nth रूट ऑफ b। तो k बटा l तो जो है सो रह गया, और ये दोनों को मिला के क्या लिख देते थे हम लोग, nth रूट ऑफ a बटा b। सेम चीज है, दोनों में कोई फर्क नहीं है ना। दोनों में k और l से अलग से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो ठीक है कर दिया, k बटा l से मल्टीप्लाई हो गया, और सर्ड तो हमारा nth रूट ऑफ a बटा b हो गया। ठीक है, समझ में आ गई है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देख लो, डिवाइड 5 क्यूब रूट ऑफ 4 बाई 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। एक क्वेश्चन यह है, एक क्वेश्चन यह है, सिंप्लीफाई 8x टू द पावर 5 इंटू वाई पूरे का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ये दोनों क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, और अगले वीडियो में हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।